अध्याय 1 में लास्ट प्रश्न नंबर 9 बचा था। व्यापार और वाणिज्य क्षेत्र में ई कॉमर्स की क्या भूमिका है। हमने आपको बताया था कि आजकल देखिए फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, बहुत सी कंपनियां हैं जिसके द्वारा हम सामान को ख़रीदते हैं। आप घर बैठे बैठे जो है टीवी मंगा सकते हैं, उसका दाम भी आप घर से ही दे सकते हैं और मार्केट में आप उसके दाम से तुलना भी कर सकते हैं कि वो प्रोडक्ट जो है और कंपनी में कितने का है, यहाँ कितने का मिल रहा है। यानी ई कॉमर्स के अंतर्गत जो है इंटरनेट द्वारा के माध्यम से ही खरीद और फरोख्त की जाती है और इसके अंतर्गत ग्राहकों के लिए सेवाओं के साथ साथ जो है उनको भी कभी छूट मिल जाता है कि आपको इतना % छूट मिलेगा, इतना जो है आपका मनी बैक होगा, पैसा आ जाएगा। एक तरह से आप इस बैठे बैठे व्यापार खुद भी कर सकते हैं इनके प्रोडक्ट को लेकर के। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन ई कॉमर्स कंपनियां हैं। तो ई कॉमर्स क्या है, नोट कर लीजिए। ई कॉमर्स इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन करता है। घर से ही वस्तुओं को ऑनलाइन खरीदा और बेचा जा सकता है। सबसे बड़ा लाभ ये कि हम प्रोडक्ट का मूल्य अन्य कंपनियों में से तुलना कर सकते हैं, तो वस्तुओं को ऑनलाइन खरीद और बेच सकते हैं आप। तो ये आपका जो है पहला अध्याय था। अब हम आते हैं दूसरे अध्याय में जिसका नाम है मानव निर्मित वस्तुएं। तो मानव निर्मित वस्तुएं। किताबें आपको मिल गई होगी, मैं बताता हूँ, इसको क्या करके अपना ले लीजिए। तो मानव निर्मित जो वस्तुएं हैं, पहले हम आपको बता दें, आप अपने आसपास चारों ओर देखिए तो आपको पता चलेगा बहुत सी चीज़ें, बहुत सी वस्तुएं आपके चारों ओर फैली हुई है। अब जैसे ये कुर्सी है, ये बोर्ड है, ये चाक है, डस्टर है, खुदाम है, आप है, पेड़ है, पौधे हैं, कलम है, साइकिल है, चांद है, सूरज है, आप जो कुछ भी देखते हैं सब वस्तुओं पर गौर कीजिए। इसमें से कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं इसी हालात में इसी तरह ये हम शुरू से देखते आए हैं, आज भी है, इनमें जो है कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो ऐसी वस्तुएं जो प्रकृति में उसी रूप में पाई जाती हैं या वो प्राकृतिक रूप से पैदा होती हैं और उसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं होता बनाने बिगाड़ने में, ये कहलाती हैं प्राकृतिक वस्तुएं। तो ऐसी वस्तुएं जो प्राकृतिक रूप से हमें ज्यों की त्यों मिलती हैं, प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं। चांद है, सूरज है, प्राकृतिक है। मिट्टी, भले आप खाद डालते हैं तो उसको मिट्टी को बनाना चाहिए हुआ, लेकिन जो आपका मिनरल से आप मिट्टी बनाते नहीं हैं, आप ला के एक जगह दूसरी जगह उसको मिला देते हैं, अलग बात है। मृदा, जल, पहाड़ी, पेड़ पौधे, चिड़िया, कबूतर, बंदर, आदमी, नदी, आसमान, ये सब क्या है, प्राकृतिक। और ऐसी वस्तुएं जो मानव द्वारा बनाई जाए या मानव द्वारा निर्मित मशीनों द्वारा तैयार की जाती हैं, ये कहलाती है मानव निर्मित वस्तुएं या कृत्रिम वस्तुएं भी कह सकते हैं आप। यानी मानव द्वारा बनाई जाए या मानव या मशीन द्वारा बनाई जाए। साइकिल है, घर में आपको जो पंखा चल रहा है, आपका ये जो कलम है, मतलब प्रकृति से चीज लिया लेकिन इस रूप में नहीं था, ना प्लास्टिक के रूप में ही था, प्लास्टिक को बनाया फिर कलम बनाया। लोहा जो है मिट्टी में छोटे छोटे इसके जो है क्या कण होते हैं जो यौगिक के रूप में रहते हैं, अयस्क कहलाता है। उससे लोहे के कण निकाले जाते हैं, फिर लोहा डाला जाता है, फिर ब्लेड बनाया जाता है, पाइप बनाया जाता है, मशीन बनाई जाती है, पंखा बनाया गया। अब ये मानव निर्मित हो गया पंखा। तो कोई भी पूछते हैं 5 चीज़ों के नाम, तो आप तो 50 चीज़ों के नाम जानते हैं। आपके यहाँ जो टेलीविज़न है, आपका जो बाल्टी है, आपका जो टेलीफोन है, आपका गिलास है, घर में जो जग है,
आपका जो फ्रिज है, ये सब जितनी चीज़ें आप देख, रेडियो है, साइकिल है, स्कूटर है, कार है, ये सब क्या है? मानव निर्मित वस्तु है। तो अगला अध्याय जो है इसी बारे में है, मानव निर्मित वस्तुओं की क्या उपयोगिता है। देखिए, जैसे जैसे मनुष्य जो है ये अपनी जो है तादाद बढ़ाता गया, जीवों की विशेषता होती है अपनी जैसी संतान पैदा करने की क्षमता। तो जैसे जैसे मनुष्य की धरती पर आबादी बढ़ती गई, समस्याएं आती गई, उनको हल करने के लिए, उनको आसान बनाने के लिए, जीवन को सरल बनाने के लिए ये चीज़ों को बनाना शुरू किया। अब बात करते हैं, खाने की बात करते हैं। तो पहले क्या था, उसको जो जंगल में कंद मूल फल मिल गया उसको खा गया, फिर जानवरों को मार कर खाने लगा। आग की खोज नहीं हुई थी, पत्थर घिसकर हथियार बनाता था, पत्थर तोड़ने में चिंगारी निकली, आग लग गई, उस आग में जंगल के बहुत से जानवर जल गए थे। जब उसको नहीं मिला और जला हुआ जानवर खाया तो उसको अच्छा लगा, अब ये जो है आग जलाकर पकाकर खाने लगा। डंडियों में जानवर के गोश्त को या जानवर को, मछली को वैसे नक्की करके पका लेते थे, भून लेते थे। बचा हुआ कहाँ रखे, पत्थरों पर रख देता था। फिर उसने कहा ये ठीक नहीं है, कोई जानवर उठा ले गया, खराब हो गया। फिर पत्थर का जो है अगल बगल से रोक लगा दिया। फिर मिट्टी को जो है गहरा बना करके कच्चा बर्तन बनाने लगा, आग में भून करके इसको पक्का किया, मिट्टी के बर्तन। अब उसमें सामान रखने लगा, पकाने लगा। फिर सबसे पहला तत्व तो इसने खोजा जो धातुओं में, वो है कापर। कापर की खोज हुई तो कापर के बर्तन में उसको पकाने लगा, फिर लोहे के, एल्यूमिनियम के। आज देख सकते हैं आपके पास प्रेशर कुकर भी है। तो ये एक तरह से आवश्यकता के अनुसार ये चीज़ों को बनाता चला गया। आज हमारे जीवन में मानव निर्मित वस्तुओं का इतना ज़्यादा बहुतायात मतलब सहयोग है कि आज उसके बिना हम अपने जीवन की परिकल्पना नहीं कर सकते। जिएगा फिर इंसान उसी तरह से, लेकिन अब हमारे लिए बस का नहीं है, रह गया है। क्योंकि पीने के लिए जो पानी चाहिए, अब हम नदी तालाब पोखरे के पास नहीं जाते हैं, रखना किस में रखे भैया, आदियत में हो चुके हैं। पहली बात तो उसको पी के बीमार हो जाएंगे, क्योंकि शरीर में उतनी प्रतिरोधक क्षमता नहीं है, न वो पानी उतना साफ है। खाना हुआ तो कहाँ शिकार करने जाएंगे, कहाँ तोड़ेंगे। पहले वाले उसके आदि थे, जंगल में रहते थे, कौन सा खाना है, कौन फल खाने लायक है, कौन नहीं, ये जानते थे। आज अब तो हम नींद में ऐसा नहीं कर सकते। आप कहोगे हम सेब खाएंगे, आज बिकता हुआ थोड़ा मिल जाएगा, कुछ तरह जीवन में आ जाएंगे, अब सेब कहाँ है, जाओगे कश्मीर क्या, अपने आसपास के ही फल पर तो डिपेंड करोगे। कहीं जाना हुआ, पैदल वो चले जाते थे, वो तो मेरा बंजारों की ज़िंदगी ही गुजारते थे एक तरह से, कोई ठहर ठिकाना नहीं था, बाद में घुमाव रहने लगे। आज तो हम कहीं जाना हुआ, बाइक चाहिए, बस पकड़ लो, ट्रेन पकड़ लो, इतने ज़्यादा आदि हो गए। यहाँ पंखा नहीं लगा, परेशान है गर्मी से, पंखा हाथ में लेकर बैठते। अब तो ऐसा नहीं था, यानी उसके बिना अगर देखा जाए तो हमारे लिए जीना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब तो आदमी एसी का आदी हो गया, कूलर पंखे से भी उसका काम नहीं चलता। तो खाने से, पहनने से, पीने से, सोने से, उठने से, बैठने से, जाने से, यहाँ बातचीत करना हुआ, थोड़ा सा एक दो कॉल किया, कोई उठाया नहीं तो झुंझला जाते हैं, कितना टाइम लगेगा। पहले क्या होता था, कोई दूर है बात करने के लिए तरस जाते थे, हफ्तों में खत पहुँचता था, हफ्तों में वापस आता था। आज एक मिनट बर्दाश्त नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जीवन में मानव ने अपने बुद्धि और कौशल से ऐसे ऐसे सामान बना दिए हैं कि जीवन को आसान कर दिया है, समस्याएं भी पैदा किया है, बताएंगे आपको बाद में। तो मानव निर्मित वस्तुएं जो हैं वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। अब इसका क्या क्या जीवन में महत्व है, अब एक एक करके आपको हम बताएंगे। जैसे वस्त्र कहाँ कहाँ से बनते हैं, ये अब कल चर्चा करेंगे।